साक्षात कलयुग ही विराजमान होगा अगर सो गया तो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ब्रजवासी बोले लाला एक काम कर, बड़ी बढ़िया पोशाक मिल गई, मोटी मोटी माला गले में पड़ गई, अब थोड़ी सी एक कसर रह गई है लाला। भगवान ने कहा क्या कसर रह गई बोलो। बोले महाराज कसर यह है कि हम ब्रजवासियों के मस्तक पे जब तक थापक थुआ चंदन लगता नहीं है, पूरा मत्था पोत नहीं लेते महाराज, तब तक चैन नहीं लगता। हम अच्छे नहीं दिखते हैं, पूरा मस्तक रंगा होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है भाई, आपके मन में बात है तो इसका भी प्रबंध करेंगे, चिंता मत करो। 4 कदम और आगे बढ़े, क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली आ रही, बड़ी सुगंध आ रही है। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ऐसा संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी, माधव की छटा को निर्विशेष नैनों से देखने लगी, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के पास आकर के बोली सरकार आपने मुझे कुछ कहा है क्या, मुझे आपने आवाज लगाई है क्या। भगवान बोले हाँ सुंदरी हम आपको बुला रहे हैं। ओहो भाग्य महाराज कहो। भगवान बोले पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो। कुब्जा ने प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय दिया। कुब्जा कहती है महाराज मैं कंस की दासी सैरंद्री हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस मेरा चंदन बहुत पसंद करते हैं महाराज। जो यहाँ के नरेश हैं महाराज कंस, उनको मेरा चंदन बहुत पसंद है। अच्छा भगवान ने कहा देखो वो तो मेरे खास मामा हैं। कुब्जा बोली सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने महाराज के भांजे का दर्शन कर रही हूं। भगवान ने कहा एक बात बताओ देवी, क्या ये चंदन आज हम लोगों को दे सकती हो। अरे हमारे ब्रजवासी इस चंदन को लगाना चाहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमारे आपके मध्य रामभीक त्रिवेदी जी जिला पंचायत सदस्य, बड़े ही उदार व्यक्तित्व, भगवत कथा रसिक, आप पहले भी आए और बड़ी शालीनता के साथ मैंने देखा, पूरी कथा का श्रवण पान करके गए। आज तो तबीयत प्रसन्न हो गई महाराज। सदैव प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। भगवान कहते हैं देवी ये चंदन हमारे ब्रजवासियों को आज प्रदान करो। कुब्जा प्रसन्न हो गई, प्रभु मेरा हो भाग्य जो मेरे चंदन को आप ग्रहण करोगे, आप लगाओगे, आज तो मेरे भाग्य खुल गए महाराज। कुब्जा कहने लगी प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं अपने हाथ से ही लगा दूं महाराज, आपको कोई दिक्कत ना हो। भगवान बोले वाह तब तो आप ही लगा दीजिए देवी जी, कोई बात नहीं। अब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन लेके भगवान के माथे पर लेपने लगी। ब्रजवासी आगे बढ़ने लगे, हाँ हाँ देवी जरा ठीक से लगाना। देखते देखते भगवान के मस्तक में पूरा चंदन पोत दिया कुब्जा ने। थोड़ा बहुत टिप्पी से काम चलने वाला नहीं, पूरा चंदन खत्म हो गया। अब तो ब्रजवासी कहने लगे लाला आनंद आ गया, सब चंदन पोत दिया इसने, पूरा पात्र खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, इस बेचारी का पूरा चंदन हम लोगों ने अपने मस्तक में पोत लिया और तुझको तो इसने अपने हाथ से लगाया है। बड़ी तरावट है इस चंदन में, बड़ी खुशबू है, बहुत आनंद आया, पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि हम लोगों ने चंदन लगा लिया, यदि ये राजा के दरबार में लेके जाती तो कितना इनाम मिलता इसको। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अरे आज इसको ऐसा इनाम देंगे कि ये जिंदगी में याद करेगी।
ऐसा इनाम देंगे कि आज तक कोई दे ही नहीं पाया होगा। भगवान तुरंत कुब्जा के पास आए, पैर के अंगूठे से अपने श्री चरण के अंगूठे से दबा लिया। कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने श्री चरणों के अंगूठे से दबा लिया और दबा करके भगवान ने कुब्जा की ढूंढी में हाथ लगा दिया। दाऊ जी ने मुंह फेर लिया तुरंत, हे भगवान ये क्या कर रहा है तू? कन्हैया ध्यान रखना, देख, अरे ये ब्रज नहीं है, ये वृंदावन नहीं है। भगवान हंसकर बोले, दाऊ भैया चिंता मत करना, मुझको पूरा ध्यान है। ग्वाल बाल सब हंस के बोले, अरे कन्हैया चाहे जो हो जाए तेरी जोड़ी बड़ी गजब की जम गई है आज। अरे ये भी त्रिभंग और तू भी त्रिभंग और ये भी त्रिभंगी, तू भी तीन जगह से टेढ़ा ये भी तीन जगह से टेढ़ी, गजब की जोड़ी लग रही है, अब तो फोटो खींचना चाहिए। सब ग्वाल बाल हास परिहास कर ही रहे थे, लेकिन भगवान ने इतने जोर से झटका मारा कि कन्हैया के एक झटके में कुब्जा के तीनों कुबड़ गायब हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी जगमगाती दिव्य रूप छटा के साथ प्रकट भई, देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो गई। हे भगवान, अरे ये छोरा पहलवान ही नहीं, ये तो जादूगर है। सारे ब्रजवासी तालियां पीटने लगे, उत्साह वर्धन करने लगे। ये तो बहुत बड़ा जादू है। जन्म की कुबड़ी एक ही झटके में इसने समाप्त कर दिया। कुब्जा तो प्रसन्नता से नाच उठी, पीतांबर पकड़कर प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना है। भगवान बोले, अवश्य आएंगे। कुब्जा अपना प्रणय निवेदन भगवान से करती है। कुब्जा कहती है, प्रभु किससे नजर मिलाऊं? आपके दर्शन हुए हैं गोविंद, अरे किससे नजर मिलाऊं? तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं? तुझे देखने के बाद अपना किसे बनाऊं? तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं? तुम्हें देखने के बाद दिलदार प्यार कान्हा, मेरा एक तू ही तू है। दिलदार प्यार कान्हा, मेरा एक तू ही तू है। दिलदार प्यार कान्हा, मेरा एक तू ही तू है। दिलदार प्यार कान्हा। कुब्जा अपने आंचल को खोल करके कहती है, प्रभु अरे झोली कहाँ फैलाऊं? झोली कहाँ फैलाऊं? तुम्हें देखने के बाद झोली कहाँ फैलाऊं? तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं? तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं? तुम्हें देखने के बाद नजरें किसे मिलाऊं? तुम्हें देखने के बाद नजरें किसे मिलाऊं? तुम्हें देखने के बाद
वाणी कही, अंतिम बात कही। प्रभु मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती आपका, आप तो मेला देखने आए हो ना, तो मैं तो कहती हूँ गोपाल प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, गोपाल प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, मेरे प्यार प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, मेरा प्यार प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। और प्रभु जब आप ही मेरे साक्षात खड़े हो, आप ही पर ब्रह्म परमात्मा हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि दिल की किसे सुनाऊं, दिल की किसे सुनाऊं, क्योंकि मन की बात है ना, तो अब इसको किसको सुनाओ। प्रभु कहते हैं शरण जो लेनी चाहिए, शरण भी अगर ली जाए किसी की तो समर्थ की ली जाए। कुब्जा कहती है प्रभु अरे दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, तुम्हें देखने के बाद नजरें किसे मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना किसे बनाऊं, 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 तुम्हें देखने के बाद। बोले बालकृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ भगवान की, सोने वाले की, ना सोने वाले की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ करके प्रभु से प्रणय निवेदन किया, हे गोविंद, हे प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना है। भगवान बोले अवश्य आएंगे देवी, परंतु पहले मामा से तो मिलके आ जाए ना। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। मथुरा के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे, सब जगह जगह पर भगवान का स्वागत करने लगे। महाराज तांबूल इलायची आदि खिला खिलाकर स्वागत करने लगे, क्योंकि प्यारे व्यापारी जो होते हैं ना, वो बड़े दूरदर्शी होते हैं। वो एक सेकंड खतरा मोल नहीं लेते। जैसे ही भगवान का ये थोड़ा सा स्वरूप देखा, सारे व्यापारियों के भाव बदल गए, स्वागत करने लगे भगवान के कि भाई सरकार नई आने वाली है, अब ज्यादा इधर उधर करना ठीक नहीं है, अब दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। तुरंत गोविंद की जय जयकार होने लगी। आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम का प्रदत्त कंस को, जो भगवान परशुराम ने एक धनुष दिया था, बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष को देखते ही प्रभु बोले दाऊ भैया आज्ञा करो तो जरा इस धनुष को छू के देख लो, आपका हुक्म हो महाराज। दाऊ जी हंसकर बोले अरे मामा जी का धनुष, कोई बात नहीं, छुएंगे तो उनके भांजे ही तो हैं। भगवान ने कहा भैया नहीं, स्पष्ट आदेश हो तो मैं इस धनुष को देखूं, जरा उठा के देखूं कैसे चलता है। धनुष के आसपास जो रक्षक सैनिक खड़े थे वे सब हंसने लगे। कल का छोरा, अभी दूध के दांत गिरे नहीं, महाराज का धनुष उठाने चला है। दाऊ जी इशारे में बोले लाला अरे जरा इसको उठा के तो दिखा दे। भगवान तुरंत आगे बढ़े और करेण वामेन सलील युद्धृतम, भगवान ने तुरंत पलक झपकते ही बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। जो प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ाम से धनुष के दो टुकड़े। इतना भयंकर शब्द हुआ परीक्षित कि धरती हिल गई। कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब मारने दौड़ पड़े। दाऊ जी बोले आधा टुकड़ा हमें फेंक।
भगवान ने दूसरा टुकड़ा दाऊ जी को थमा दिया। धनुष के आधे आधे टुकड़े से सैनिकों की वाह पिटाई की। सैनिक प्राण बचा के भगते हुए कंस के पास गए। बोले सरकार गजब हो गया। कंस घबरा गया, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? रक्षक बोले महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस के कान में यह आवाज पड़ी कि धनुष तोड़ दिया तो पक्का विश्वास हो गया कि अब तो हमारी भी गारंटी खत्म हो गई। क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था धनुष देते समय कि धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। अब तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, घबराने लगा। तुरंत गुरुदेव का वचन याद आ गया, बहुत घबरा गया। हे भगवान, ये तो भगवान परशुराम ने कहा था इस धनुष के टूटने के बाद तेरे प्राण बच नहीं सकते। अब तो कंस के ऐसे हाल हो गए कि उसको हर वस्तु में काली चीज नजर आने लगी। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखता है तो थाली फेंक देता है। काला काला पानी पीते समय अपनी काली छाया जल में देखता है तो जल का लोटा ही फेंक देता है। सामने वाले की आंखों की काली पुतलियों में कृष्ण कन्हैया ही उसको नाचता नजर आता है। इतना भय हो गया कंस में। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जरा यहां पर समझना। परीक्षित ने कहा क्या समझना है महाराज? सुखदेव बाबा ने कहा बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है परीक्षित? आज तो कंस को हर जगह कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। भय के द्वारा ही सही परंतु कितना भजन कर रहा है जो 24 घंटे भगवान को ही देख रहा है। और जो 24 घंटे भगवान को ही देखे, भगवान क्यों नहीं दर्शन देने उसके पास आएंगे भाई? परीक्षित जी ने सुखदेव बाबा के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आपकी तो एक एक वाणी में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए भगवान लौट करके नंद बाबा के पास आए। विश्राम घाट नंद बाबा बोले बेटा घूम आए? भगवान बोले बिल्कुल बाबा। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया तूने कृष्ण? ना बाबा बिल्कुल नहीं, हम तो सीधे साधे गए, मेला घूम के वापस आ गए, किसी से मैंने झगड़ा नहीं किया। अब भगवान तो नंद बाबा के साथ विश्राम करने लगे। अब इधर कंस को नींद कहां? थोड़ी बहुत नींद भी आ जाए तो भयंकर स्वप्न देखते हैं। क्या देखता है? कहते हैं प्यारे अनिष्ट की सूचना किसी ना किसी प्रकार से हमको मिलती है। भगवान जरूर सूचित कर देते हैं। बुढ़ापा आना होता है तो दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भी हम सजग नहीं होते। घर में दुख आना शुरू होता है तो घर में जाले लगना प्रारंभ हो जाते हैं। ये समझ लेना इस भागवत से। और आज के बाद अपने घर में जाला मत रखना, आप लोगों से निवेदन है। मैं कई घरों में गया हूं महाराज, देखे ऐसे जैसे ममाखी का छाता लगा हुआ है। मैंने कहा महाराज इसको साफ करो, नहीं किसी को लगाओ साफ करे। घर की दीवारें चटकी नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर कालापन नहीं होना चाहिए, इससे निगेटिव ऊर्जा घर में आती है। घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। कहती है जिस भवन में रहता है उसी में ये जाला लगाए बैठा है, जाल में उलझा है। कभी घर के भीतर जाला नहीं होना चाहिए। ये सारे अनिष्ट के सूचक हैं। और स्वप्न, अब क्या हो रहा है कि भूत प्रेत बुला बुलाकर आलिंगन कर रहे हैं। कंस स्वप्न में देखता है, कभी देखता है कि गधे पर बैठकर शरीर में तेल लगाकर मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। कभी चलते चलते अपनी परछाई में उसको छिद्र नजर आने लगते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये दुख स्वप्न जो दिखाई पड़ रहे हैं ना कंस को, ये मृत्यु के संकेत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भागवत में लिखा है।
ऐसा भागवत कहती है, ऐसा सुखदेव बाबा ने परीक्षित को बताया है। अब इधर कंस को नींद कहां, थोड़ी बहुत नींद थी, सो भयंकर स्वप्न देख रहा है। प्राण घोष शांत हो गया, इसलिए कंस का भय और कई गुना बढ़ गया। जैसे तैसे सवेरा हुआ, नंद बाबा बोले चलो भाई, चलो घूम के आते हैं। नंद बाबा आगे आगे चल करके सभागार में बैठ गए। अपने अपने उपयुक्त स्थान पर सारे ब्रजवासी बैठ गए। दाऊ भैया के साथ गोविंद चले। जैसे ही प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया, दरवाजे पर ही कुबलिया पीठ नामक एक बड़ा विशालकाय हाथी खड़ा था, और उस हाथी में परीक्षित 10,000 हाथियों का बल था। ऐसा वैसा हाथी नहीं था। मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। भगवान बोले अरे महावत, हाथी हटा। अरे भाई, रास्ते में क्यों खड़ा कर दिया? जैसे यहां रास्ते में कुछ लोग बैठ गए। लोग आते हैं, तकलीफ होती है प्यारे, थोड़ा थोड़ा गली दे दो, आगे थोड़ा खिसका हो। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। हम तो इसीलिए कहते हैं जल्दी आओ, आगे से बैठ जाओ। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। आप बड़े प्यारे श्रोता हो, आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं? मैं भी कोई रहस्य प्यारे कथा का छुपा नहीं पा रहा हूं, छुपाते हुए भी, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझको और अच्छा लग रहा है सुनाने में। ये मत समझना, और सोने वाले भी ये मत समझे कि महाराज देख नहीं रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं। अगर हमारा कनेक्शन आपसे टूट जाएगा, तो अगर ये टावर बंद हो गया तो समझ लेना सारे नेटवर्क फेल। तो ये तो भगवान की कृपा है कि जितने श्रोता हैं सबके नेटवर्क अच्छे जुड़े हों। बड़े सुधी श्रोता हो आप लोग, मन करता है सुनाने का। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने कहा अरे महावत, सुनता नहीं? इस हाथी को हटाता क्यों नहीं भाई रास्ते से? महावत ने कहा महाराज, मैं इसको हटाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हटाऊंगा यहां से। क्या करोगे आप? भगवान ने कहा एक ही थप्पड़ में अभी तुझको तेरे हाथी के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। महावत कुपित हो गया। मदान हाथी खड़ा था, उसको अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने भी दौड़कर उसके दोनों लंबे लंबे दांत पकड़ लिए और एक ही झटके में हाथी को वेदांती बना दिया। हाथी के दांत उखाड़ लिए। दोनों भाइयों ने उसके दांत से उसकी पीठ पीटते पीटते हाथी को माड़ा सन्न कर दिया। हाथी महावत दोनों ही मारे गए। भगवान बोले दाऊ भैया, एक बात बताऊं? अरे जब दरवाजे पर ये दशा है तो भगवान जाने भीतर राजमहल में जाने के बाद क्या होगा। खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा, आगे हम नहीं कहेंगे, आप लोग जानते हो। दाऊ जी बोले लाला एक दांत मुझको दे। भीतर तो महान हलचल मची होगी, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। हाथी के दांत लेकर के दोनों भाई उस रक्त रंजित हाथी के दांत को कंधे पे रख के दोनों भैया भीतर पहुंचे। और जो भीतर प्रवेश किया तो सभा में हजारों व्यक्ति बैठे थे। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा। सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं परीक्षित, सुरतियां प्रभु का संबोधन करते हुए कहती हैं। सुरतियां क्या कहती हैं? रसो वही सा वो परमात्मा रस स्वरूप है। अतः आज सारे रस एक साथ प्रकट हो गए। कैसे? जब पहलवानों ने देखा तो ऐसे लग रहा जैसे साक्षात कठोर वज्र मूर्तिमान खड़ा हो। ये रौद्र रस हुआ प्यारे। साधारण मानव ने देखा तो एक विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हुआ हो, ये अद्भुत रस हुआ। जब स्त्रियों ने, सुंदर स्त्रियों ने देखा तो लगा जैसे अनंग कामदेव अंग धारण करके आ गया हो, ये श्रृंगार रस हुआ। जो जिस भावना से गोविंद के दर्शन कर रहा है, गोविंद उसको उसी दृश्य में नजर आते हैं।
बड़े भाई दाऊ भैया के साथ माधव जब उस रंगभूमि में पधारे तो भावना अनुसार सबके अलग अलग दर्शन किए। चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक करके आ गया। हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। ए नंद के छोरा, बहुत तेरा नाम सुना है मैंने, तेरी खूब पहलवानी के चर्चे हैं नगर में। चल आजा, मुझसे दो दो हाथ कर। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं, खूब दंगल करवाते हैं, और आज तो तू आया है ना, पहले मुझसे दो दो हाथ कर ले। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय आप लोग हो। बैठ जाइए भैया, प्रसाद बाद में फिर व्यवस्थित करेंगे। 2 मिनट। चाणूर कहता है, देखो प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा को प्रसन्न करना। आओ हम आप मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करें। भगवान हंसकर बोले, क्यों रे, थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच खाई तूने? अरे तेरा हाथी जैसा शरीर, में छोटा सा छोरा, तेरे से कैसे युद्ध करूं? हमारी तेरी जोड़ी है क्या? अरे कुश्ती तो जोड़ीदार की होनी चाहिए, बराबर की होनी चाहिए। बाला वयम तुल्य बले। अरे ये बालक तेरे बराबर कहीं है क्या? तुझसे कौन भिड़ेगा? चाणूर अट्टहास करके हंसने लगा। बोला, क्यों? बातें बनानी बहुत आती हैं तुझको, खूब बातें बनाता है। अरे अभी अभी कुछ क्षण पूर्व जिस हाथी को तूने मार दिया ना, मृत्यु लोक भेज दिया, उस हाथी का दांत उखाड़ करके ले आया ना। पता है वो हाथी कौन था? भगवान ने कहा, कौन था भाई बताओ जरा। चाणूर कहता है, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, जिसका दांत तू उखाड़ के ले आया और कहता है मैं बालक हूं। खेल खेल में उसे अनायास मार दिया और फिर तुम अपने आप को बच्चा कह रहे हो। मैं जानता हूं तुम कौन हो। ना बालो न किशोर रस्तुम। अरे इतने बलशाली हाथी को मारने वाला कोई बालक हो सकता है क्या? भगवान बोले, अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। अगर आप लोगों की इच्छा है तो अरे आजा भैया। वैसे हमारे बाबा ने मना कर रखा है, देखो झगड़ा मत करना मेला मूली में जाके। मेरे बाबा ने तो मना रखी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी तो कुश्ती में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी श्रद्धा दिख रही है। चल हम भी नहीं मना करेंगे। कन्हैया अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर बोला, अरे बलराम, तुम्हारी भी इच्छा हो तो मेरे भैया मुष्टिकासुर के साथ अपनी जोर आजमाइश शुरू करो भाई। दाऊ बोले, वाह, अरे हम भी यही देख रहे थे कोई जोड़ीदार मिले तो थोड़ा मामा जी को दो दो हाथ दिखाएं। बलेन सह मुष्टिका। दाऊ जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध अखाड़े में छिड़ गया।